के कोई बेटा नहीं हुआ, बड़े दुखी हो गए। तीन तीन रानियां हैं लेकिन बेटा एक भी नहीं है। जब देखा कि बुढ़ापा आने वाला है लेकिन बेटा तो हुआ ही नहीं, बड़ा चिंतित जब हो गए, मन में जब खिन्नता प्रकट हो गई तो बैठे बैठे क्या कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कही बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। पहले इशारा कर दिया कि तुम्हारे चार चार बेटा होंगे, और वो चार चार बेटों का स्वभाव भी बता दिया वो कैसे होंगे। धरऊ धीर हुई है सुतचारी, उन चारों में सबसे बड़ा होगा त्रिभुवन, पूरे तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों का स्वामी, वो तुम्हारा बेटा बनेगा। विदित माने विद्वान भरत जी महाराज, भगत लक्ष्मण जी महाराज, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, इशारा कर दिया चार चार ऐसे बेटा होंगे। महाराज बुढ़ापा तो आ गया, अब कब होंगे? कह दिया तुम्हारे कुल की परंपरा है, जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक वंश आगे नहीं बढ़ता, तुम्हारा यज्ञ कराओ। तो कह दिया यज्ञ हम नहीं कराएंगे तो श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जैसे यज्ञ आरंभ हो गया और श्रृंगी ऋषि ने पूरे विधान के साथ में यज्ञ कराया, और यज्ञ देवता प्रकट हो गए और हाथ में हवि प्रसाद लेकर यज्ञ देवता आए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। खीर का प्रसाद लेकर यज्ञ देवता प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि को वो पात्र दिया, श्रृंगी ऋषि ने वो पात्र दिया वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को, और दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बंटवारा कर दिया। और बंटवारा भी कैसा किया? वैसे तो बराबर बांटना चाहिए, 3 हिस्से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जानबूझकर क्या किया, पहले तो 2 हिस्से किए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीने, उभय भाग आधे कर लीने। 2 हिस्से किए थे, एक के 2 माने बीच में से अलग अलग हिस्से कर दिए। एक तो दे दिया, एक हिस्सा दे दिया कौशल्या को, और आधा हिस्सा जो बचा उसको आधा आधा किया। तो एक हिस्सा दे दिया कैकेयी को और एक हिस्सा दे दिया सुमित्रा को। किसी ने पूछा क्यों जी, हमें लगता है कि कौशल्या को महाराज ज्यादा प्रेम करते होंगे इसलिए ज्यादा दे दिया, यानी छोटी रानियों को कम प्रेम करते होंगे। कह दिया ऐसा नहीं, तो फिर ये अंतर क्यों कर दिया बांटने में? कह दिया महाराज दशरथ जी को कुछ समझ में ही नहीं आया, हुई है वही जो राम रच राखा, वही होता है राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान कराना चाहते वही होता है। ये तीनों रानियां अपने अपने प्रसाद को लेकर गुरुओं को प्रणाम करके और अपने महलों की ओर जा रही थी। ये प्रसाद हाथ में लिया, सुमैया कौशल्या ने अपने प्रसाद को ऐसे ढक लिया, मैया कैकेयी ने भी अपने प्रसाद को ऐसे ढक लिया, लेकिन मैया सुमित्रा ने अपने प्रसाद को ढक नहीं पाया और वो अपने महल की ओर जा रही थी कि तभी एक ऐसी लीला हुई, एक चील पक्षी ने आकाश से देखा और मैया सुमित्रा के हाथ में खीर की कटोरी देखी। सो चील ने सोचा कि ये तो हमें खानी है। सो चील उड़ती हुई आई और ऐसा पलक झपकते ही झपटा मारा कि मैया सुमित्रा के हाथ से वो खीर की कटोरी चोंच में दबाई और उड़ गई, और इतनी ऊंची उड़ान भरी। जो भगवान कराना चाहते वही होता है। अब ये चील उड़ते 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 कहीं और क्यों नहीं बैठा, मिड़ावली में आके बैठ जाता है, यहां भी नहीं बैठा, कुरावली में बैठ जाता है, वहां भी नहीं बैठा, उमरेठा में बैठ जाता है, वहां भी नहीं बैठा,
उड़ते 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 सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गया और जिस वृक्ष के नीचे मैया अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी उसी वृक्ष पर जाकर वो चील पक्षी बैठा और जैसे ही खीर खाने के लिए चोंच खोली वो खीर की कटोरी नीचे गिरी। मैया अंजनी के सिर पर जाकर खीर फैली और कुछ अंश मैया अंजनी के मुख में चला गया, जिससे हमारे हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले हनुमान हरि की जय। अब एक मैया का जो वरदान था वो तो प्रभु ने पूरा करा दिया। अब इधर मैया सुमित्रा रोने लगी। मैया सुमित्रा ने जब रोना शुरू किया तो कौशल्या ने देखा क्या हुआ, कह दिया बहन मेरा तो प्रसाद वो पक्षी उड़ा ले गया। मैया कौशल्या ने कहा रो मत, मेरे पास तो पहले से ही ज्यादा था। सो मैया कौशल्या ने अपने भाग में से आधा किया और मैया सुमित्रा को दे दिया। अब बराबर हो गए। लेकिन इसके बाद भी मैया केकई को दया आई और मैया केकई ने अपने भाग में से आधा किया और आधा हिस्सा दिया सुमित्रा को। अब 2 बार प्रसाद मिला और 2 बार प्रसाद मिलने का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैया सुमित्रा को 2 ही बेटा हुए। एक बार मिला था उन रानियों को तो मैया कौशल्या को एक ही पुत्र हुआ प्रभु श्री राम। मैया केकई को एक ही बेटा हुए भैया भरत। लेकिन मैया सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिला, सो इनके 2 बेटा हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2-2 4-4 बार प्रसाद लेने लग जाओ, वो तो हवी प्रसाद था। वैसे हम आपको एक बात बताएं, जब बात चली है, समय तो हो ही रहा है, जो हम लोग प्रसाद लेते हैं ना वो प्रसाद बहुत थोड़ा सा लेना चाहिए। हमने देखा है कि कथा के बाद में भैया चरणामृत ग्लास भर भर के, क्षमा करना लेकिन ये जो चरणामृत जो है ना, ये चरणामृत हमको कितना लेना चाहिए इसका नियम है। इसका नियम ये है कि छोटी चम्मच होती ना, वो छोटी आचमनी वाली, दिखाना पंडित जी कौन सी, ये वाली इतनी छोटी है कि वहां से दिख भी नहीं रही होगी। वो पूजा वाली जो चम्मच होती ना तांबे की, ये आचमनी, इसको 3 बार भरकर हमने अंजलि में लेंगे, वो इतना सा ही हमको चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। और उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि प्रभु का चरणामृत हमको उतना सा ही लेना चाहिए जो हमारे कंठ में ही रह जाए, वो हमारे कंठ के नीचे जाए ही ना। क्योंकि कंठ के नीचे जाएगा तो भैया शरीर की प्रतिक्रिया है, उसका मलमूत्र बनेगा, और मलमूत्र बनेगा तो फिर प्रसाद लेने का फायदा ही क्या। इसलिए प्रभु का चरणामृत इतना थोड़ा सा लेना चाहिए जो हमारी जिब्या में ही रह जाए, कंठ में ही रह जाए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम तो गिलास भर भर के, वो गिलास भर भर के भैया प्रसाद नहीं हो सकता, फिर तो लस्सी समझकर पी लो। प्रसाद समझकर यदि लेना है तो वो तो थोड़ा सा ही लेना चाहिए। तो तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब समय ज्यादा क्या लगाएं, भगवान के आने का समय हो आ गया। वैसे भगवान इन्हीं दिनों में तो आए थे, है ना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र का महीना जो भी चल रहा है, आज कौन सी तिथि है, तृतीया, तृतीया है। ये जो नवरात्रि चल रहे हैं ना, जो नौमी जब आएगी ना, राम नवमी जिसको हम कहते हैं, तो लगभग हम समय पर पहुंच ही रहे हैं। तो हमारे राम जी का प्राकट्य ऐसे समय पर हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब भगवान के अनुकूल हो गया। और दिन के ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना अधिक सर्दी है और ना गर्मी है। और भगवान ने देखा कि बस यही हमारे जाने का समय है। और आज किसी को कानों कान खबर ना पड़ी, और मैया कौशल्या के सामने प्रभु श्री राम आज प्रकट हो गए। बोली राम लला सरकार की जय। चतुर्भुज रूप लेकर आए। मैया कौशल्या ने पहले तो प्रणाम किया, खूब भूरी भूरी प्रशंसा की और खूब स्तुति गाई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैया कौशल्या के सामने भगवान आए, साक्षात
प्रभु जब पधारे मैया समझ तो गई कि भगवान है, लेकिन जब भगवान ने कहा कि मैया मैं आपका बेटा बनकर आया हूं, मैया कौशल्या को हंसी आ गई और कहने लगी कि प्रभु पहले तो ये बताओ कि बेटा जी बनकर आए हो कि पिताजी बनकर आए हो? इतना बड़ा तो बेटा नहीं होता, बेटा तो छोटा होता है, तो आप बता दो क्या करना है। मैया कौशल्या कहने लगी, माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजौ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। ये तजौ तात यह रूपा, ये रूप हटा दीजिए। प्रभु श्री राम छोटे से बन गए, कह दिया अब। लेकिन मैया बताती जा रही है कि संसार में जब बालक आता है ना, वो हथियार लेकर थोड़ी आता है। तुम तो चक्र और ये गदा लेकर आए हो, इन्हें वापस करो, गायब कर दीजिए। अब कह दिया संसार के बालक के 2 ही हाथ होते, तुम्हारे तो 4 हैं, पहले 2 हाथ गायब करो, तो 2 हाथ गायब हो गए। अब कह दिया संसार में जो बालक आता है ना, वो वस्त्र पहनकर नहीं आता, तो अपने वस्त्र हटा दो। भगवान ने अपने वस्त्र भी हटा दिए। अब कह दिया एक और कमी रह गई, होते ही बालक यदि रोए ना तो घर वाले रोने लगते हैं, तो महाराज आपको रोना और पड़ेगा। राम जी कहने लगे इतने सारे अवतार लिए, हमें रोना तो कभी नहीं पड़ा। कह दिया अब तो रोना ही पड़ेगा। कीजिए शिशु लीला, शिशु की लीला तो आपको करनी पड़ेगी। यह सुख परम अनुपा। जब घर के आंगन में बालक के रोने की आवाज आए तो माता पिता के हृदय पर कितना सुख होता है, ये तो वही जानते हैं। इसलिए महाराज ये परम सुख देने के लिए आपको रोना पड़ेगा। अब तो भगवान ने तुरंत ही अपनी कमर कस ली। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावे हरि पद पावे, ते न परे भवकूपा। भगवान ने ऐसा रोना शुरू किया कि प्रभु के रोने की आवाज पूरे अयोध्या में फैल गई, महल में फैल गई। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। बोली राम लला सरकार की जय। आज जैसे समाचार मिला, दशरथ जी महाराज ने अपने खजाने खोले और दोनों हाथों से अपने खजाने को लौटाने लगे। सारे अयोध्या वासी आ गए और प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतराल से 4 बेटा हुए, 4 पालना पड़े हुए हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं। और राम जी की सुंदर बधाइयों का आनंद आज अयोध्या में हो रहा है। तो आइए, हम सब राम भक्त हैं और राम जी का प्राकट्य हमारे यहाँ पर हुआ है, तो हम लोग मन में ये भाव बनाएं कि हम लोग आज अयोध्या में ही बैठे हुए हैं और रामलला सरकार का आज हम उत्सव मना रहे हैं। बड़े भाव के साथ में गाएंगे और वहां क्या बधाई गाई जा रही है। चारों लल्ला प्रगट भय आज, बिरज में अवध में लड़ुआ बटे, चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे, चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे, चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों बधाई भैया है। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी
गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही शहनैया अवध हरि में बोल। बाजे बधैया। ओ बाज रहे सहनैया बधाई है। अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। तो जी, आपको राम जी के प्राकट्य की खुशी नहीं है क्या? जो राम जी की बधाई में नाच रहे हैं वो तो समझेंगे कि राम जी के भक्त हैं, और चुपचाप बैठोगे तो हम तो काय को कहें कि रावण के भक्त हैं। तो राम जी का प्राकट्य हुआ है तो थोड़ा खुशी का इजहार भी तो करिए। अगर खड़े होकर नाचने में शर्म आ रही तो बैठे बैठे नाचो, लेकिन भैया कुछ तो करो, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ, हिलो डिलो, कुछ तो करो। ऐसे माटी की तरह मत बैठे रहो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। और झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। ओ झिलमिल होठ अटरियां अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। ओ झिलमिल होठ अटरियां अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे चारों भैया अवध में हाथ बाजे उठाकर ताली बजाते हुए बधैया। जाओ। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। और कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। ओ कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। ताली बजाते हुए
लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, और बाबा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। बाबा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। अरे बाबा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। ओ बाबा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे ऐसे नहीं, थोड़ा नाचो तो ताली बजाते हुए नाचो। अरे नाचो तो। झांझ मृदंग ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। नाचोगे नहीं तो नहीं मिलेगी। चाहे 100 ग्राम नाचो, लेकिन नाचो नाचो नाचो। झांझ मृदंग ताल डप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। ताल डप बाजे ताल डप बाजे ताल डप बाजे ताल डप बाजे झांझ मृदंग ताल डप बाजे झांझ मृदंग ताल डप बाजे। सब नाचत और नाचत नाचत ताता तैया अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया। अब नाचत ताता तैया अवध में बाजे बधैया। सब नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बोली रामलला सरकार की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान के। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे अवध बधैया। में बाजे, अवध में बाजे अवध में बाजे, अवध में बाजे। अवध में बाजे बधैया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय चारों भैयन की जय तीनों मैयन की जय दशरथ जी महाराज की जय अयोध्या धाम की जय रामलला सरकार की जय 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 सीताराम, सीताराम जय जय राधे। देशम। सब बैठ जाइए। अभी तो ऐसे बधाइयों का और भी आनंद होना है। हमारे राम जी तो फिर भी मर्यादा में है। जब कन्हैया की बधाइयां होंगी ना तब देखना। हाँ, अब जो बैठे रहे ना, अब वो कन्हैया की बधाई पे नाच लेना, ठीक है। अभी से थोड़ा सा हिम्मत बांधो अभी। हाँ,
ये छोटे छोटे बच्चे सब बैठ जाएं अपनी जगह पर, और कन्हैया की बधाई में रसगुल्ले फेंके जाएंगे और पीछे से फेंके जाएंगे। तो ये बच्चे आगे आए तो बेचारों को मिल नहीं पाएंगे। बैठ जाओ, देखो बेचारे कितने अच्छे बच्चे बैठ गए पीछे। हाँ बैठ जाओ। प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। अब थोड़ी देर के लिए राम जी की थोड़ी सी चर्चा सुन लेते हैं। अब समय ज्यादा हो गया तो फिर देर हो जाएगी। फिर कृष्ण जन्म का भी आनंद हम लोगों को लेना है। तो राम जी का प्राकट्य हुआ, सभी देवताओं ने दर्शन किया। भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए और भोलेनाथ ने दर्शन किया। जाकर देवी पार्वती को कह रहे, देवी और रहूं एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। कागव सुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भोलेनाथ छुपकर रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। राम जी थोड़े से और बड़े हो गए। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा चारों भाइयों का नामकरण किया गया। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों भाइयों के नाम रख दिए। सबसे बड़े राम जी हैं, उनसे छोटे भरत जी, फिर लक्ष्मण जी और सबसे छोटे शत्रुघ्न जी। राम जी थोड़े से और बड़े हुए तो जैसे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम भी बाल लीलाएं करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी। हालांकि ये बात सही है कि राम जी की जो लीलाएं हैं वो मर्यादित हैं। राम जी मर्यादा में लीला करते हैं। और हमारे कन्हैया की लीला का तो क्या कहना। ये माताओं से निवेदन है कि थोड़ा बातचीत कम करें। क्या हुआ, बधाई ना मिल पाई? क्यों झगड़ा कर रही हो? सबको मिलेगी, चिंता मत करो। बहुत सारी बधाइयां हैं, सबको बधाई मिलेगी, लेकिन अभी शांत हो जाओ। लाला के उत्सव पर जब कन्हैया का उत्सव होगा ना, तो सबको भरपूर बधाई मिलेगी, चिंता मत करो। और बैठ जाओ, ये पीछे हमारे कुछ माताएं खड़ी हैं, बैठ जाओ सब। बोली रामलला सरकार की जय। राम जी थोड़े से और बड़े हुए और राम जी ने मर्यादा का ऐसा पालन किया, बचपन से ही जैसे संस्कार देंगे हम अपने बालकों को, बालक वैसे ही होंगे ना। आज राम जी को ऐसे संस्कार मिले। राम जी तो खुद ही बहुत मर्यादा सिखाने वाले हैं संसार को। और इनका नियम क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। ये संस्कार हैं राम जी के। और हमारे बालकों के क्या संस्कार हैं? ये सवेरे सवेरे खड़े होके माता पिता में मारे लाता। हाँ, अभी 2 साल से तो स्कूल बंद है, नहीं तो सवेरे 7 बजे जब गाड़ी आती है ना, तो वो लात मारने से कम नहीं होता। माता जी जगा रही हैं और बच्चा लात मारा, नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो संस्कार सिखाना चाहिए। और राम जी सारे संसार को मर्यादा ही सिखा रहे। एक बार एक वृद्धाश्रम में, गौर से सुनना जी, कथाएं तो हम सब ने सुनी हुई हैं, लेकिन उनका सार समझ लीजिए। एक वृद्धाश्रम में एक बेटा अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचा। मां ने कहा, बेटा बड़े दिनों के बाद आए,
कह दिया हाँ मुझे समय नहीं मिल पाया मां, तुझे कुछ चाहिए तो बता। तो कह दिया बेटा यहां पर इस आश्रम में कुछ कमियां हैं, अगर मैं तुझसे कहूं तो उस कमियों को तू पूरा कर देगा। कह दिया हाँ मां बिल्कुल, क्या कहना है, क्या करना है बताइए। मां कहने लगी बेटा यहां पर एक फ्रिज रखवा दे, यहां पर बेटा एक टीवी लगवा दे, यहां पर एक एसी लगवा दे। बालक कहने लगा मां आपने इतने वर्ष यहां पर बिता दिए, लेकिन आज तक तुमने ऐसी इच्छा नहीं की, लेकिन अब आपकी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती, अब आखिरी समय में आप ऐसी इच्छाएं क्यों कर रही हैं। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा बेटा मैं ये सारी चीजें अपने लिए नहीं मांग रही हूं। तो कह दिया मैंने तो कठिनाई में अपना जीवन बिता लिया, लेकिन मुझे चिंता तेरी हो रही है कि जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तुझे इस वृद्धाश्रम में पहुंचाएंगे। तो मैंने तो गर्म पानी पीकर अपना काम चला लिया, गर्मी में रहकर अपना काम चला लिया, अपना जीवन बिता लिया, लेकिन तुझे तो ठंडा पानी पीने की आदत है ना, एसी में रहने की आदत है। जब तेरे बच्चे तुझे वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो मेरा लाल तू यहाँ पर ऐसी कठिनाई में कैसे रह पाएगा, इसलिए अभी से मैं सारी व्यवस्था यहाँ पर करवा रही हूं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। प्रभु श्री राम अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, और बच्चे वही सीखते हैं जो हम लोग करते हैं। दुनिया में सारी चीजें बिना सिखाए बच्चा सीख सकता है। कान खोलकर सुनना जी, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, बातचीत में मत लगे रहिए। दुनिया की सारी चीजें बिना सिखाए बच्चा सीख सकता है। आप बताओ ना, मोबाइल चलाना आपने सिखाया क्या है, बताइए। छोटे छोटे बच्चे ऐसा मोबाइल चलाते हैं जो हम लोग भी नहीं चला पाते, हमने नहीं सिखाया। दुनिया के जितने भी खेल हैं बच्चा अपने आप सीख जाता है, दुनिया के जितने भी कार्य हैं वो बच्चा अपने आप सीख जाता है। लेकिन संस्कार एक ऐसी चीज है जो बिना सिखाए नहीं सीख सकते। ये संस्कार देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे जो घर में बालक होते हैं ना, वो वही करते हैं जो हम लोग करते हैं, वही सीखते हैं। एक पिताजी अपने बच्चे से कह रहे थे बेटा गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। बेटा ऐसे नहीं करते, गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चे ने नहीं किया। गुरुजी ने कहा बेटा वो नहीं करेगा, जब तक तुम प्रणाम नहीं करोगे तब तक बच्चा भी प्रणाम नहीं करेगा। दूसरे से कहना बड़ा आसान है, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना ये बहुत कठिन है। अरे हम जब अपने माता पिता का सम्मान करने लग जाएंगे तो ये गारंटी है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप ही अपने माता पिता का सम्मान करना सीख जाए। पहले हम तो अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें। राम जी ने भी बड़ा सम्मान, अपने से बड़ों को, गुरु को सम्मान दिया, माता पिता को सम्मान दिया। विश्वामित्र जी के साथ में वन में गए। विश्वामित्र जी अपने संग में राम लक्ष्मण को लेकर गए और वन में जाकर प्रभु श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। सुवाव मारीच जैसे राक्षस सामने आए, राम जी ने सुवाव को मार दिया, मारीच को बिना फड़ का बाण दिया और इसको समुद्र के उस पार फेंक दिया। मारा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने पहले हिसाब लगा लिया कि इससे दोबारा काम पड़ेगा, ये सोने का मृग बनकर आएगा ना, तभी तो लीला आगे चलेगी। इसके बाद में यज्ञ की रखवाली दोनों भैया करने लगे। राम जी और बड़े हो गए। बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा बेटा अभी एक यज्ञ और बाकी है,
वो है धनुष यज्ञ। जनकपुर में वो यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ तुम्हें ही पूरा जाकर कराना पड़ेगा। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर राम जी गुरु विश्वामित्र जी के संग में चलने लगे। रास्ते में देवी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में गंगा का स्नान किया। प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी जनकपुर की सीमा में पहुंचे और वहां जनक जी महाराज ने स्वागत किया, ठहरने के लिए उचित स्थान दिया। और राम जी बार बार जनकपुर की ओर देख रहे हैं। जनक जी महाराज तो चले गए यज्ञ की देखभाल के लिए। गुरु जी ने राम जी को बुलाया, बेटा राम, वहां बाहर क्या देख रहे हो? क्या जनकपुर में जाने की इच्छा है? अब बेचारे राम जी मर्यादित हैं, कैसे कह दे अपने गुरु जी से कि ससुराल घूमने जाना है। तो राम जी ने बड़े ढंग से कहा, गुरु जी मेरी इच्छा तो नहीं है। तो फिर वहां क्या देख रहे हो? कह दिया लक्ष्मण के मन में भारी इच्छा है। लखन हृदय लाल सा बिसेकी, जाय जनकपुर आवऊं देखी। ये लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में जाना चाहता है, एक बार नगर का दर्शन करना चाहता है। सो मैं ये देख रहा था कि कहां से जाएगा। गुरुजी समझ हो गए कि बेटा राम, इच्छा तो तुम्हारी है। लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए, लो हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन भैया हमारा नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कोई रहस्य है। और रहस्य यही था कि मर्यादा का पालन प्रभु श्री राम ने किया और गुरुजी ने उस इच्छा को समझ लिया और तुरंत ही आज्ञा दी, जाओ देखे आवऊं नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबकी नयन, सुंदर बदन दिखाए। चले जाओ। आज राम जी और भैया लक्ष्मण दोनों जनकपुर की गलियों में विचरण करने लगे और जैसा ही शोर मचा पूरे जनकपुर की गलियों में के बड़े सुंदर दो बालक आ गए हैं। सब सखियां दौड़कर प्रभु का दर्शन करने आई हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी। निर्कहे राम रूप अनुरागी, ओ निर्कय राम रूप अनुरागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम का, धाये धाम का, धाये धाम काम सब त्यागी। सब दौड़कर प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहुंचे और राम जी बड़े सुंदर हैं। राम जी का दर्शन करके गोपियां गदगद हो गई, इतने सुंदर हैं। उस सोने को बड़ा अभिमान था कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारी चमक जैसा कोई नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी के चेहरे का तेज देखा, वो लक्ष्मण जी के तेज के आगे सोना भी फीका पड़ गया। वो नीलकमल को बड़ा अभिमान था कि हमसे कोमल कोई नहीं है, लेकिन नीलकमल ने आज राम जी के कोमलता को देखा, ये नीलकमल भी आज मुरझा गया। हमारे तरफ एक बड़े सुंदर संत हुए हैं, संत राजेश्वर आनंद जी। हालांकि अब वो अपना
जो शरीर है वो त्याग चुके हैं अभी पिछले 1-1.5 वर्ष पहले। बड़ा सुंदर भाव दिया उन्होंने। वो क्या कहते हैं, जब राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर की गलियों में विचरण करने लगे तो राम और लक्ष्मण की छवि को देखकर सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजात हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलावे पे युगल कुमार संग कौशिक जी आए हैं, हेरत हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के लोचन चित्ते चुराए हैं, दौर दौर मिथिला की सखियां कहें आपस में, अरे चित्त को समारो पुरी में चोर घुस आए हैं, चित्त को समारो पुरी में चोर घुस आए। नमामि चित्त चोर कम। और ये कैसे चोर है? रुपया पैसा चुराने वाले नहीं है, ये चित्त ही चुरा लेते हैं। ये सखियां कह रही हैं कि सुनो जरा देखना तो थोड़ा हिसाब से ही देखना, इस तरह से देखना घूंघट से कि तुम तो देख लो वो तुम्हें ना देख पाए। ऐसे कैसे? कह दिया यही तो चमत्कार है। कहीं तुमने देखा और उन्होंने भी तुम्हें देख लिया तो ध्यान रखना तुम्हारा मन भी चुरा कर ले जाएंगे, ऐसे चित्त को चुराने वाले हैं। तो सखियों ने जैसे ही दर्शन किया, एक बार दोबारा दर्शन हुआ, वो एक सखी दूसरे से कहना चाहती कि बड़े सुंदर हैं, और दूसरी कहने लगी बता तो कितने सुंदर हैं। कह दिया बस यही मत पूछ, बहुत सुंदर है। किसी गूंगे को रसगुल्ला खिलाओ और उससे पूछो कि कैसा लग रहा है, बेचारा वो क्या बताएगा। आज वही स्थिति इन सखियों की भी हो रही है। दर्शन तो कर लिया लेकिन ये नहीं बता पा रही कि राम जी कितने सुंदर हैं। अब कुछ सखियां ऐसी थी जो राम जी का दर्शन नहीं कर पाई, बेचारी वो तैयार होने में ही लगी रही, तब तक राम जी गली से निकल गए। अब उनका दर्शन कैसे हो? अब ये लौट कर तो आने वाले नहीं है। तो ये इनके पिताजी का नाम लेने लगी, शायद पिताजी के नाम से वापस लौट कर आवे। तो सखियां आपस में कहने लगी अरे सुनो हम इन्हें जानती हैं। क्या जानती हो? ये दो दशरथ के ढोंटा, ये दशरथ जी के पुत्र है। लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये पीछे कोई पिताजी का नाम ले रही हैं, हमें लगता है कि हमारी कोई रिश्तेदार तो नहीं, जरा एक बार इनसे बात तो करो, हमारे पिताजी को कैसे जानती हैं? राम जी ने कहा हमारे पिताजी को तो सभी जानते हैं, चुपचाप चलते चलो। राम जी ना तो रुके ना पलट कर देखा, अब बेचारी दर्शन नहीं कर पाई। पिताजी के नाम से काम नहीं चला, सो माताओं का नाम लेने लगी। वो सखियां कहने लगी अरे सुनो हमें तो भीतर तक की बात पता है। भीतर तक की बात क्या है? कह दिया इनके पिता तो एक हैं लेकिन दोनों की माताएं अलग अलग हैं। आगे वाला जो है ना इसकी मैया है कौशल्या, और पीछे वाला जो है ना गोरा वाला इसकी मैया है सुमित्रा। लक्ष्मण जी के कान फिर से खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें तो ये कोई खासी रिश्तेदार समझ में आ रही है, जो भीतर तक की बात जानती है, जरा एक बार मिलो तो सही, बात तो करो। राम जी ने नहीं मना कर दिया, चुपचाप चलते चलो। अब बेचारी राम जी का दर्शन ना कर पाई, सो एक चतुर सखी ने कहा सुनो छत पर चलो, वहां से दर्शन करेंगे। दौड़ कर गई, अपने महल के झरोके से झांकने लगी और झरोकों से युवती भवन झरोकन लागी। अब वहां से कैसे देखें? अच्छा एक बात बताओ आप, कोई व्यक्ति नीचे गली से निकल कर जा रहा हो और ऊपर से हम गली में झांकें तो उसका चेहरा दिखेगा कि सिर दिखेगा? सिर दिखेगा ना। अब राम जी का सिर तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन चेहरा कैसे दिखाई पड़े? अब वहां से चिल्लाएंगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या किया? हिया हर सई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगी और जैसे ही पुष्प फेंकने लगी
लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो देख लो ऊपर। पिताजी का नाम लिया तब नहीं रुके, माँ का नाम लिया तब नहीं रुके। अब बेचारी आपका दर्शन करना चाहती है, इशारा नहीं समझ रहे हो? अरे फूल फेंक रही, एक बार आप अपना दर्शन करा दो तो क्या बिगड़ जाएगा? राम जी ने कहा ना दिखाएं तो? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, अब की बार पत्थरों का नंबर है। पिता के नाम से नहीं रुके, मां के नाम से नहीं रुके, फूलों से भी नहीं रुक रहे हो, अब बेचारी क्या करेंगी? पत्थर ही फेंकेंगी फिर। राम जी ने आज दर्शन कराया, सब सखियां गदगद हो गईं। और फूल फेंकने का एक भाव ये भी है, ये गोपियां कह रही हैं, ये सखियां कह रही हैं कि सुनो राम जी, आज अपने रूप माधुर्य का जादू चलाकर आपने हमें तो मोहित कर लिया, लेकिन तुम कितने भी सुंदर बने रहो, हमारी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते। और आपको विश्वास नहीं है तो फूल फेंक कर इशारा कर रही हैं कि कल पुष्प वाटिका में आ जाना। आज फैसला पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज तो सेमीफाइनल है, फाइनल होगा कल। और फाइनल आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी टीम की कैप्टन जानकी अभी हमारे संग नहीं है, वो तो कल ही मिलेंगी और मिलेंगी पुष्प वाटिका में, तब वहीं फैसला होगा आप ज्यादा सुंदर हो कि हमारी जानकी ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार भगवान ने सबको दर्शन दिया और जितनी भी सखियां थीं जनकपुर की, उनका इशारा समझकर प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण अगले दिन पुष्प वाटिका में पहुंच गए। गुरुजी पूजा के लिए बैठे थे, राम लक्ष्मण दोनों भैया चले गए पुष्प लेने के लिए। और चहु दिस चितहि पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों तरफ देख रहे हैं और मालियों से पूछ रहे हैं, क्यों भैया? अब राम जी की मर्यादा देखो, दूसरे नगर में आकर और मालियों से पूछ रहे हैं कि हम फूल तोड़ लें क्या? और कन्हैया होते इस जगह, बताओ ईमानदारी से उन्हें पूछने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन राम जी की मर्यादा देखो, चहु दिस चितहि पूछ मालीगण, पूछ कर जा रहे हैं। मालीगण कहने लगे कि सुनो जी, जा रहे हो तो जल्दी जाना और जल्दी आना। जल्दी क्यों? कह दिया थोड़ी देर में हमारी जानकी जी आने वाली हैं और वो गिरजा का पूजन करेंगी और मंदिर भीतर ही है, इसलिए उनके आने से पहले चुपचाप निकल जाना। राम जी ने मन में सोचा वैसे तो जल्दी जाते, लेकिन अब तो थोड़ा समय और लगाएंगे। तो राम जी धीरे से जाकर उन अपने हाथ में दोना लेकर आए थे, फूल तोड़ तोड़कर अपने दोना में रखने लगे। ते ही अवसर सीता तह आई, क्यों आई है? गिरिजा पूजन जननी पठाई। लगा मालपुर, जैसे ही 3 से लगा, जैसे ही गिरजा का पूजन करने के लिए जानकी जी आई, आज पहली बार जानकी जी का दर्शन राम जी को हुआ और राम जी का दर्शन जानकी जी को हुआ। दोनों परस्पर जब आमने सामने आए, स्तब्ध खड़े रह गए, एक दूसरे को देखकर माने समाधि में चले गए। बहुत देर तक टकटकी लगाकर दर्शन करते रहे। अब कौन फैसला करे कि राम जी ज्यादा सुंदर है कि जानकी ज्यादा सुंदर? जब लक्ष्मण जी की समाधि खुली तो लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी को जगाया, भैया गुरु जी बैठे होंगे पूजा के लिए, यहां काय को खड़े रह गए, चलो। सो राम जी को तो लक्ष्मण जी जगा कर ले गए और जो राम जी हटे सो माया का प्रभाव घटा। तब सखियों की नींद खुली और सखियों ने जानकी जी को जगाया। जानकी, अरे मंदिर यहां थोड़ी, मंदिर तो आगे, चलो पूजा करने के लिए। अब बेचारी जानकी जी, इनका मन रह गया राम जी के पास। अब बिना मन के पहुंच गई मैया के मंदिर में और वहां सखियों ने पूजन कराया। विवाह से पहले कन्या से पूजन कराया जाता ना, देवी का पूजन। वही पूजन करने के लिए सखियों ने कहा कि जानकी अब एक काम करो, पहले जल छोड़ो। तो ध्यान तो कहीं और था, सो जल की जगह दूध छोड़ दिया। अरे ये क्या कर रही हो, ध्यान कहां है तुम्हारा? अब बेचारी मुंह से कुछ बोले ना। अरे जिसने अपनी आंखों से एक बार राम जी को दर्शन कर लिया, राम जी को देख लिया, अब बताओ दुनिया में कुछ और देखने लायक रहेगा क्या? अब बेचारी जानकी जी का ऐसा हाल हुआ, सखियों ने कहा कि अब फूल छोड़ो। फूल तो उठाए नहीं, वहीं चावल रखे थे, चावल उठाकर चढ़ा दिए।
सारा क्रम पूजा का उल्टा कर दिया। सखियों ने माथा ठोका, क्या कर रही हो तुम, मैया कैसे तुम पर कृपा करेंगी। जानकी जी को पता है कि माँ कैसे कृपा करेंगी, हाथ जोड़कर और स्तुति करने लगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जब स्तुति गाई और बिना मन के स्तुति गा रही, देखो जी मुंह से मैया दुर्गा का भवानी का नाम ले रही हैं, लेकिन मन रखा है राम जी में। मन में कुछ और मुख में कुछ और ऐसी स्तुति को देखा। अब मैया तो सर्वंतर है, हर जगह रहने वाली, और खसी माल मूरत मुस्कानी, उस मूर्ति के भीतर जो शक्ति विराजी थी वो शक्ति पहचान गई कि जानकी आज तुम्हारा हाल बेहाल है, तुम्हारा मन कहाँ है। इशारे इशारे में कह दिया, मेरा मन तो ले गया वो सलोना सांवरा। अब मैया ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वही मुझे पति के रूप में मिले, क्योंकि मुझसे विवाह करने के लिए राजा महाराजा तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि केवल जिनका दर्शन अभी अभी मैंने किया ना, केवल वही मुझे पति के रूप में मिले। खसी माल मूरत मुस्कानी, और मूर्ति के भीतर बैठी शक्ति ने तुरंत ही माला हिलाकर इशारा कर दिया और क्या आशीर्वाद दिया। मन जाही राचेहूं मिलही सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहे राजो मिलहे सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कही, मंजुल 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 मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जब आशीर्वाद दिया तो जानकी जी को कैसे पता चल गया कि आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि वाम अंग फरकन लगे। माताओं के शरीर में अगर वाम अंग फरके तो समझ लो कि कुछ अच्छा होने वाला है, माने उल्टी तरफ। और भाइयों का अगर सीधे तरफ का कोई अंग फड़के तो समझ लो अच्छी खबर आने वाली। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2-4 बार फड़के तो ही समझना, और दिन भर फड़कता ही रहे तो डॉक्टर को जाके दिखाना। हाँ, तुम यही समझते रहो कि कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। मैया जानकी भी प्रसन्न हो गई और पहुंच गई अपने महल में। इधर गुरुजी के पास में राम लक्ष्मण दोनों भैया पहुंचे, और गुरुजी भी समझ गए, बेटा राम तुम्हारा भी मन कहीं ना कहीं रह गया, बिना मन के आए हो, तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। सुपल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। आशीर्वाद दोनों को मिला। क्यों? क्योंकि ये सेवा का प्रभाव है। विवाह होना था राम जी का, लेकिन राम जी की सेवा में रहते हैं लक्ष्मण जी। गुरुजी समझ गए कि जानकी का दर्शन हो गया, लेकिन वहां जानकी की बहनें भी तो आई होंगी, तो विवाह अकेला राम जी का नहीं, तुम्हारा भी होगा, चिंता मत करो। क्योंकि यहां पर कहा सुपल मनोरथ होए तुम्हारे, तुम्हारे माने बहुवचन, एक वचन नहीं है, माने राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया, राम जी के संग में लक्ष्मण जी को भी आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद जैसे ही मिला दोनों प्रसन्न हो गए। अब सीधे पहुंच गए जहां पर धनुष रखा था। कथा तो बहुत लंबी, केवल सार समझ लीजिए। सब मंचन में मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे ऊंचा मंच बना हुआ था। वहां पर सतानंद जी महाराज, जनक जी के गुरु जी, इन्होंने देखा विश्वामित्र जी चले आ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने आज प्रणाम किया, सतानंद जी ने स्वागत किया, और सबसे ऊंचे मंच पर राम लक्ष्मण दोनों भैयाओं को बिठा दिया। और वहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे। बंदी जनों ने खड़े होकर और घोषणा कर दी, बहुत सभासदों, सामने जो धनुष रखा है, जो वीर इस धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ में जनक जी महाराज अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अब सारे राजा महाराजा उत्सुकता से खड़े हुए, इस धनुष को तो अभी हम तोड़ देंगे। सारे राजा गए, एक एक करके, धनुष उठाना तो दूर, धनुष को हिला भी ना पाए। बेचारे लौट कर आ गए अपनी जगह पर। बगल वाले ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे,
कह दिया कि अभी हमारा मूड नहीं है, पहले तुम जाओ, हम बाद में तोड़ेंगे। दूसरा गया, दूसरे ने भी नहीं हिला पाया। तीसरा गया, तीसरे ने भी नहीं हिला पाया। जितने राजा महाराजा थे सबने आकर अपना अपना बल आजमाया, लेकिन किसी से भी धनुष हिला तक नहीं। अब तो बड़ी समस्या। राजाओं ने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करके कहने लगे कि सुनो, अगर एक से ना उठे तो सब मिलकर उठा दो, गठबंधन कर लो और मिलकर उठाकर तोड़ दो। एक ने कह दिया तो फिर विवाह तो एक का ही होना है, कैसे पता चलेगा किसके संग हो। एक राजा कहने लगा पहले शर्त पूरी करो, उसके बाद में सब इकट्ठे होकर आपस में भिड़ लेंगे और लड़ते 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 जो बचेगा उसके संग में जानकी का विवाह हो जाएगा। सारे राजा कहने लगे चलो चलो ऐसा ही करते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरये नटारा। खूब प्रयास किया, सारे राजा एक संग लग गए। भूप सहस 10 एक ही 12। अब भैया धनुष में ऐसी कितनी लंबाई थी जो 10,000 राजाओं के हाथ लग गए। अब 10,000 राजाओं के 2-2 हाथ लगे तो 20,000 तो हाथ ही हो गए। भूप सहस 10 एक ही 12, एक बार में 20,000 हाथ लग गए। इसका अर्थ तो यह कि धनुष यहां से लेकर वहां तक बढ़ गया। तो धनुष में इतनी ताकत भी हो सकती है। प्रभु की लीला कौन क्या कह सकता है। धनुष छोटा भी हो जाए और बड़ा भी हो जाए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी राजा ने भी धनुष उठा नहीं पाया। अब सारे राजा अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना सिर झुका लिया, सब हार गए, हार मान गए सब। जनक जी महाराज ने उसी समय अपना विलाप आरंभ किया। रोते हुए जनक जी महाराज ने उन राजाओं की तरफ इशारा करके कह दिया, अब मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर बाकी नहीं है। अब को जन भाके मटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजौआस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विद वैदे ही विवाह। अपनी अपनी आस अब तोड़ दो, अब यहां कोई विवाह नहीं हो रहा है, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बाकी नहीं है। और राजा तो अपने अपने सिर झुकाकर चुपचाप सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी इतनी बड़ी बात कैसे सहन कर पाते। लक्ष्मण जी के होठ कांपने लगे, आंखें लाल हो गईं और लंबी लंबी सांसें जब भरने लगे तो बगल में ही राम जी बैठे थे। राम जी ने देखा और राम जी ने धीरे से पूछा, लक्ष्मण ये तुम्हें बुखार सा कैसे आ रहा है, क्या हो गया। लक्ष्मण जी ने इशारे में कहा, भैया मैं तुम्हारी मर्यादा देख रहा हूं और नहीं तो अभी बता देता कि ताकत किसको कहते हैं। राम जी ने कहा क्या करोगे। कह दिया बल का प्रदर्शन कर दूंगा। राम जी ने कह दिया तो तुम्हारे पास 2 मिनट है और 2 मिनट में तुम्हें जितना बल का प्रदर्शन करना है वो कर दो। कर दूं। कह दिया कर दो। और राम जी की आज्ञा मिली तो तुरंत ही लक्ष्मण जी मैदान में कूद पड़े और ऐसी गर्जना की, ए राजा जनक, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रकुल मणि जानी। हमारे रकुल की मणि राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये वचन वज्र सम लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे ही गर्जना की सो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। लक्ष्मण जी ने फिर से गर्जना करते हुए कहा, इस धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर सकता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। जैसे ही गर्जना हुई पूरी सभा कांपने लगी और राम जी ने देखा लक्ष्मण जी बार बार वहीं धनुष के पास जा रहे हैं, इसके सैकड़ों टुकड़े करके बताऊं अभी। राम जी ने सोचा कि गरम दल का नेता है, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में उठाकर धनुष तोड़ ही ना दे। हमने तो ये कहा था कि बल का प्रदर्शन करना, ये थोड़ी कहा था प्रैक्टिकल कर देना। और जो धनुष के पास गए सो राम जी ने कहा कि लीला पूरी बिगाड़ दी। सो वहीं से बुलाने लगे, अरे लक्ष्मण इधर आओ। इतने जोश में आकर भी होश है लक्ष्मण जी को। सो लक्ष्मण जी तुरंत आ गए, जी भैया। राम जी ने इशारा किया, क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, आप ही ने तो कहा था बल का प्रदर्शन करो, जो आपने कहा था वही कर रहे हैं। राम जी ने कहा, ये बताओ कितना बल है तुम्हारे भीतर, ताकत कितनी है। लक्ष्मण जी ने उधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा और धीरे से राम जी के कान में कह दिया, भैया
ताकत बिल्कुल नहीं है। राम जी को बड़ा अचंबा हुआ कि जब ताकत ही नहीं है तो इतने बड़े बड़े बोल काय को बोल रहे हो। एक व्यक्ति मेला में पहुंचा और दुकान में आकर कहने लगा ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, पूरी दुकान ही खरीद लूंगा। दुकानदार ने कहा भैया जेब में पैसे हैं? उसने कह दिया जेब पैसे क्या, जेब ही नहीं है, पैसे काय में होंगे। कह दिया जब जेब ही नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर काय को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज राम जी ने भी पूछा जब तुम्हारे भीतर ताकत ही नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो आपके बल पर बोल रहा हूं, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंधों कब ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम्मेदारों फोरी। ये सारे कार्य मैं तब कर सकता हूं जब आपका आशीर्वाद मेरे संग हो। तो माने मैं तो आपके बल पर बोल रहा हूं। राम जी ने कहा तो बढ़िया है, अब जब तुम हमारे बल पर ही बोल रहे हो तो जितना जी चाहे उतना बोलो, लेकिन धनुष तोड़ना मत, उसे तो मैं ही तोड़ूंगा। राम जी ने इशारा करके बिठा दिया और उधर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम भंजो भव चापा, मैटौ तात जनक परितापा। खड़े हो जाओ, अब शुभ समय आ चुका है। तो गुरु जी की आज्ञा पाकर इतनी जल्दी में राम जी गए कि गुरु जी को मन में ही प्रणाम किया। राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागब उठाई धनु लीना, अति लागब उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, देई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, देई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ओ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोली राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। काहू ना लखा देख सब ठाड़े, किसी को पता ही नहीं चला और राम जी ने आज शिव धनुष तोड़ दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जयकार हो गई। सारे राजाओं का मान मर्दन किया और उस समय मैया जानकी के हाथ में वरमाला दे दी और सखियां पहुंच गई राम जी के पास में और कह दिया कि चलो अब वरमाला पहनाओ। बेचारी जानकी जी इनके हाथ ही उनके गले तक ना पहुंचे, क्योंकि राम जी तो पहले से ही बड़े और दूसरा चौकी पर खड़े। अब जानकी जी छोटी, अब जानकी जी के हाथ जब वहां तक ना पहुंचे, सखियों ने कहा क्या हुआ। कह दिया इनसे कहो ना कि थोड़ा सा झुक जाए। सखियां कहने लगी लाल जी थोड़ा झुक जाइए। राम जी ने कहा हम तो नहीं झुकेंगे। क्यों। कह दिया हम रघुवंशी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम किसी के सामने झुकते नहीं और हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जो हमें झुकना पड़े। सखियां मुस्कुराकर कहने लगी सुनो रघुवंशी, ये ससुराल है, ससुराल यहां अच्छे अच्छे भी झुक जाते हैं, तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। देखो सखियों का तरीका कैसा है। झुक जइयो तनक रघुबीर। आजकल हमारे यहां पर विवाह होते हैं ना, स्टेज पर देखो ऐसा लगता है महाभारत यहीं से शुरू हुआ। तरीका ही तो है। अगर जिसको तरीका आ गया, देखो बात वही है। कहने को लड़ सकती थी वो जितनी भी सखियां थी, लेकिन लड़ नहीं रही है, प्रार्थना कर रही है। तरीका बहुत अच्छा था और तरीका बढ़िया है। अगर हमको बोलना आता है तो भैया परमात्मा भी झुक जाते हैं। वो एक व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास गया, देखो बोलने का तरीका। वो ज्योतिषी के पास गया, उसने कुंडली देखी और कुंडली देखकर क्या कहा कि तेरे सामने तेरे पूरे परिवार वालों की लाशें उठेंगी। अब बताओ वो पंडित जी को दक्षिणा देगा क्या? दुनिया भर की बातें और सुना देगा। लेकिन वही कुंडली लेकर दूसरे किसी विद्वान के पास पहुंचा। अब उसने जैसे ही कुंडली को देखा और क्या कहा, तरीका देखो, भैया तेरी आयु बहुत लंबी रहेगी, 100 साल जिएगा तू। हालांकि देखा जाए तो दोनों विद्वानों ने कुछ अलग अलग बातें नहीं कही, बातें दोनों की एक ही हैं, लेकिन तरीका देखो।
एक कह रहा था कि तेरे सामने तेरे पूरे परिवार वालों की लाशें उठेंगी, और एक कह रहा था कि भैया तू शतायु होगा, 100 साल जिएगा। तरीका ही तो है, ये तरीका हम लोगों को अगर आ जाए तो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो सखियां भी राम जी को, वैसे राम जी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन सखियां निवेदन कर रही हैं, अरे झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। 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 तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नहीं। दिल के बड़े बेपीर, सिया मेरी छोटी है। ओ अरे दिल के बड़े बेटी, सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी है। राम जी नहीं झुके। एक सखी ने कह दिया ये छोटा वाला बहुत बोलता, जरा इससे सहयोग लो। अब छोटे वाले से बात करने की हिम्मत किसकी है? लेकिन फिर भी काम बनाना है तो बात तो करनी पड़ेगी। तो एक सखी आकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, छोटे सरकार अब आप ही बताओ, धनुष तोड़ दिया आपके बड़े भैया ने, तुम छोटे हो, राम जी बड़े हैं, और इनका विवाह जानकी के संग होना है, और तुम्हें देवर बनना है। तो देवर कोई ऐसे थोड़ी बनता है। लक्ष्मण जी ने कहा देवर कैसे बनते हैं? कह दिया देवर का अर्थ ये होता है वरम ददाती सदेवर, जो भाभी को उनका वर दिलाए वही तो देवर। और हिंदी में भी कहकर देख लो, देवर, जो भाभी को उनका वर दिलाए तो ही तो देवर। अब तुम जानकी को उनका वर दिलाओगे तो देवर, नहीं तो लेवर। अब बोलो कौन बनना चाहते हो, देवर के लेवर? लक्ष्मण जी ने सोचा इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतने राजाओं के बीच में हमारे भैया का अकेला विवाह हो रहा है, तो हम लेवर काय को बनेंगे? हम तो देवर ही बनेंगे। तो देवर तो तब बनोगे जब उनको वर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? थोड़ा सा झुक जाएं, बस झुकेंगे तभी तो गले में माला आएगी। लक्ष्मण जी ने कह दिया ठीक है, अगर मैं ये काम कर दूं तो कह दिया देवर भी बनोगे और बोनस भी मिलेगा। बोनस किस बात का? कह दिया बड़ों के नंबर लगेंगे तभी तो छोटों का नंबर आएगा। लक्ष्मण जी तुरंत ही समझ गए, तो कह दिया तो तुम तैयार रहना, इनको झुकाना तो बड़ा आसान है, कैसे झुकेंगे? सो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी ने जयकारा लगाया और चरणों में आकर गिर पड़े। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। और जो ही गिरे चरणों में, राम जी भाई अपने भैया को उठाने के लिए जो ही झुके, सखियां तैयार खड़ी हुई थी, कह दिया पैरा पैरा पैरा, दोबारा नहीं झुकेंगे। तो जानकी जी ने गले में माला पहना दी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी खुशी खुशी विवाह हो रहा था जी। और भैया जहां खुशियां ज्यादा होती वहां नजर तो लगती है। और भैया परशुराम जी को पता चला। हाँ, अभी विघ्न की कथा तो सुन लो, केवल अच्छी अच्छी सुनोगे क्या? तो भैया राम जी के विवाह में विघ्न हो गया। हम लोग ये सोचते हैं कि राम जी के विवाह में परशुराम जी का क्या काम, और ये परशुराम जी ने आकर दुनिया भर का विघ्न किया, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जितने राजा आए थे ना, भूप सहस 10, ये 10,000 राजा जो आए थे, ये आपस में मंत्रणा करने लगे, सुनो जनक जी को पकड़ लो और ये राम लक्ष्मण को पकड़ लो, ये फांसी पर टांग दो, मारकाट मचा दो, यहां पर कोई विवाह नहीं होगा। तो सारे राजा आ गए अपने अपने हथियार लेकर राम जी को मारने के लिए, लक्ष्मण को मारने के लिए। राम जी ने सोचा कि हमारे विवाह में ही अगर मारकाट मच जाएगी तो आगे भविष्य में ये दुनिया वाले फिर हमारे तरीके से विवाह करेंगे ही नहीं। हमारे यहाँ जो बेटा बेटी के विवाह होते ना, उसमें राम जी की पूजा होती है ना, शिव जी की पूजा होगी क्योंकि पूरे विधि विधान से शिव जी का विवाह हुआ। राम जी की पूजा होती है क्योंकि पूरे विधि विधान से राम जी का विवाह हुआ। तो राम जी ने सोचा कहीं हमारे विवाह में ही विधान ना बिगड़ जाए, यहीं पर अगर खून खराबा हो जाएगा तो दुनिया वाले कैसे विधान के संग विवाह करेंगे। तो हम तो लड़ेंगे नहीं,
हम तो दूल्हे ही, हम काहे को लड़ेंगे। तो लड़ने के लिए हमारे ही बराबर कोई ऐसा पहलवान आ जाए तो ये सारे राजाओं को डांट सकता है। तो उस समय राम जी ने इशारा किया परशुराम जी को कि अब काहे को बैठे, वो फरसा लेकर चले क्यों नहीं आते। सो राम जी ने इशारा किया, सो राम जी के इशारे से परशुराम जी महाराज तुरंत आए और जो फरसा घुमाकर चारों तरफ राजाओं को दिखाया, जो राजा राम जी को पकड़ने आ रहे थे ना, वो सारे राजा अपने अपने हथियार फेंक कर और नमस्कार करने लगे और कहने लगे बढ़िया रहा, हमसे नहीं टूटा। हमसे अगर धनुष टूट जाता तो ये बाबा से कौन निपटता, अब पता चलेगा। देखो भैया, भगवान नारायण के अवतारी हैं परशुराम और भगवान नारायण के अवतारी हैं राम। अब एक भगवान दूसरे भगवान से काय को लड़ेगा। ये हमारी बुद्धि, हमारे विचार हमको करना चाहिए। परशुराम जी के आने के कारण से जितने राजा थे सबके सब शांत हो गए, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए और शतानंद जी महाराज ने परिचय कराया। थोड़ी बहुत बहस हुई लक्ष्मण जी के संग में, लेकिन राम जी ने शीतलता का परिचय दिया और इशारा कर दिया कि आपका पाठ पूरा हो गया, अब यहां से जाओ। सो भैया धीरे से विघ्न को वहां से भेज दिया और राम जी का विवाह होने लगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सज धज कर बारात भी आ गई अयोध्या से। दशरथ जी महाराज ने दहेज भी मांग लिया और दहेज में क्या मांगा, अभी तुम एक कन्या का तो दान कर ही रहे हो और सारे जितने मेहमान तुम्हारे भी आए हैं, हमारे संग बाराती भी आए हैं, टेंट भी बढ़िया लगा है, बार बार जनरेटर मंगाना पड़ेगा और बार बार समस्या होगी, एक बार तो जाने कैसे कैसे आया। इसलिए एक ही मंडप के नीचे तुम 3 कन्याओं का और दान कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 बालक अभी और कुंवारे हैं। अब तो जनक जी महाराज का जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, चौगुनी खुशी हो गई और एक ही मंडप के नीचे चारों दुल्हन बनकर बैठी हैं और इधर चारों भैया दूल्हा बनकर बैठे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये दूल्हा बन गए और उधर चारों बहनें, मैया जानकी का तो विवाह हो ही रहा था, उनसे छोटी मांडवी, उनसे छोटी उर्मिला और सबसे छोटी श्रुतकीर्ति, ये तीनों चारों बहनें दुल्हन बनकर आई और ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं। सप्तभामर हुई, उसके बाद में सीधे कोवर में दूल्हा अपनी अपनी दुल्हन को लेकर पहुंचे तो सखियों ने आकर दरवाजा रोक लिया। हमारे यहां भी यही परंपरा है ना, राम जी के विवाह से ही आई है। राम जी का भी दरवाजा रोका था तो सखियों ने आकर दरवाजा रोक लिया। सखियों ने कहा कि यहां पर कुछ नेग लगता है, आपको नेग देना पड़ेगा और दूल्हा सीधा हो। तो ये सखियां कैसी हालत करती हैं दूल्हा की। अब विचार करो, राम जी से सीधा दुनिया में कौन हो सकता है। अब ये सखियां राम जी से ही नेग मांगने लगी। राम जी ने कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो सखियों ने कह दिया तो एक काम करो, अपनी बहन बेचो, मेहतारी बेचो, लेकिन हमारो नेग। बेचारे राम जी तो कुछ नहीं बोल पाए। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, सो लक्ष्मण जी ने तुरंत भोलेनाथ को बुलाया, यहां पर इन सब के हिसाब कर दो। लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही बुलाते हैं भोलेनाथ को, सो भोलेनाथ आ गए। किस किस को नेग चाहिए, सबने हाथ उठा दिया, हमें चाहिए, तो आ जाओ हमारे पास। वो आ गई एक सखी, हाथ आगे किया, दूल्हा को नेग दो। सो भोलेनाथ ने अपने थैले में हाथ डाला और एक निकाला कालिया नाग, और जो हाथ आगे की हुई थी उसी के हाथ में रख दिया और नाग ने मारी फुसकार, सो बेचारी भागी वहां से। भोलेनाथ ने कहा पसंद नहीं आया तो दूसरा ले जाओ, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। भोलेनाथ ने ऐसा काम किया कि रात भर किसी ने नेगा ही नहीं मांगा। राम जी को भीतर प्रवेश मिला, सब सखियां आ गई राम जी को चढ़ाने के लिए, गालियां भी गा रही हैं। एक सखी ने तो आकर खीर का कटोरा सामने रख दिया और कह दिया लाल जी खीर खाइए। राम जी तो नहीं खाई। सखी चढ़ाने लगी, हाँ हाँ हमें पता है कि तुम खीर क्यों नहीं खा रहे हो, क्योंकि एक बार तुम्हारी माताओं ने खीर खाई सो तुम पैदा है गए, और तुम ये डर से खीर नहीं खा रहे हो कि हमने खीर खाई तो कोई आगे गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए खीर नहीं खा रहे हो ना। तब तक लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी तुरंत ही जवाब देते हैं और लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, हम चारों भाइयों का जन्म इस खीर से ही हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो अपनी भी तो कहो, तुम्हारे यहाँ बेटियों की खेती होती है, वो नहीं ध्यान तुम्हें? जिसको बेटी चाहिए हल चलाए खेत में बेटी निकाल ले। अब तो बहस होने लगी।
एक सखी तो दौड़ कर आई, चौमुआ दीपक जला लाई और राम जी से पूछ रही है, राम जी बताओ कितनी बत्ती जल रही है। राम जी तो बेचारे सीधे साधे कुछ बोले ही नहीं। एक ने कहा छोटे वाले से पूछो, ये बहुत बोलता है। अब तो लक्ष्मण जी से पूछा, अरे छोटे लाल जी तुम बताओ कितनी बत्ती जल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा बता दूं? कह दिया बताओ। देख बता दूंगा, कह दिया बताओ ना। लक्ष्मण जी ने कान पकड़ के कह दिया तेरी का फूट गई है, खुद ही देख ले कितनी जल रही है। ऐसा आनंद छाया। अब सब सखियां समधी को गाली देने लगी, और जो समधी को गाली देने लगी सो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, भीतर हमने बचाया, अब बाहर तुम बचाओ। दशरथ जी का नाम ले लेकर गालियां गा रही थी। राम जी ने एक लीला की। जब सारे बराती भोजन कर रहे थे तो राम जी बाहर आए और राम जी थोड़ा सा मुस्कुरा गए। राम जी की मुस्कुराहट को देखकर सखियां ऐसी बेहाल हुई, अब बेचारी पतियों का नाम लेने लगी। समधी का नाम तो भूल गई, अपने अपने पति का नाम लेकर गालियां गाने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा यह अचरा रात भर देती रहो। आज की बात कहा कहुरी, कौतुक देखो है अति भारी। आए बारात जो जय मन को, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम के रूप निहारी सखी, भूल गई सब देवनकारी। अवधेश को नाम तो भूल गई, सब देने लगी मिथिलेश को गारी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे खुशी खुशी राम जी का विवाह हुआ। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरे विवाह की कथा आपको सुनाएं और विदा की कथा सुनाएं और वनवास की कथा सुनाएं। भागवत में केवल 2 अध्याय में राम कथा आई है और हमने तो फिर भी बहुत सुन ली, क्योंकि हम सब राम जी के सेवक हैं। लेकिन थोड़ी सी व्यास पद्धति से, थोड़ी समास पद्धति से हम कथा का श्रवण करेंगे। अब थोड़ी अपनी जो गाड़ी है ना उसको अब एक्सप्रेस से हटाकर अब सुपर फास्ट बनानी पड़ेगी, है ना, तभी तो स्टेशन आएगा समय पर। तो खुशी खुशी बारात वापस लौट कर आई। तीनों माताओं ने बड़ा भव्य स्वागत किया बहुओं का। दशरथ जी महाराज आए। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या से कहा, देवी ये बधू लड़कनी पर घर आई, अब ये बताओ इनको कैसे रखोगी। मैया कौशल्या कहने लगी बेटियों की तरह रखूंगी। दशरथ जी ने मना कर दिया, नहीं, बेटियों की तरह तो इनकी मैया सुनैना ने रखा है, तो आप बताओ कैसे रखना है। बधू लड़कनी परगर आई, राखो नैन पलक की। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे तुम्हें अपनी बहुओं का ध्यान रखना है। बड़ा स्वागत किया। लेकिन इतनी खुशियां गाई गई, जहां खुशियां ज्यादा होती हैं वहां नजर भी बहुत लगती है। अयोध्या को ऐसी नजर लगी, न जाने कहां से वो कुटिल मंथरा आ गई और मंथरा ने आकर केकई के कान भर दिए। और केकई ने अपने 2 वरदान अपने पति दशरथ जी महाराज से मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। पिता की आज्ञा पाकर राम जी, भैया लक्ष्मण, मैया जानकी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। ये दुख दशरथ जी महाराज सहन नहीं कर पाए और भरत जी महाराज जब वापस ननिहाल से लौट कर आए, इन्होंने अपने पिता की अंतिम क्रिया की। अपने भैया को मनाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और चित्रकूट धाम में जाकर प्रभु श्री राम को मनाया। लेकिन राम जी वापस नहीं आए, अपनी चरण पादुकाओं को देकर वापस कर दिया। चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर रखकर नंदीग्राम में रहने लगे, इंतजार करने लगे। और उधर केवट के ऊपर कृपा करते हुए पंचवटी पर पहुंचे प्रभु श्री राम, और वहां सूपनका आ गई, विवाह करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान काटे गए। रावण को पता चला, रावण ने ऐसी लीला की, वहां पर स्वर्ण मृग भेज दिया। सोने का मृग देखने के लिए राम जी जब गए, जानकी जी का हरण करके लेकर गया वो रावण, और वहां जटायु का मरण हुआ। राम लक्ष्मण दोनों आए, जानकी जी को जब कुटिया में नहीं पाया, वन वन भटक कर ढूंढने लगे। हनुमान जी महाराज का मिलन हुआ, हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का उद्धार प्रभु ने किया। हनुमान जी लंका में गए, जानकी जी का संदेश ले, जानकी जी को ढूंढने के लिए पता लगाकर वापस आए, लंका को जलाकर वापस आए। समुद्र का सेतु बना, राम रावण युद्ध हुआ। विभीषण ने जाकर ये भेद खोल दिया, नाव कुंड पीयूष रस आके।
जैसे ही तीर मारा नाभि में लगा और रावण जैसा जो दैत्य था उसका आज प्रभु श्री राम ने उद्धार किया। विभीषण को लंका का राज्य दिया और पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम आज अयोध्या में वापस आए और आज राम राज्य की स्थापना हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम आज राज सिंहासन पर विराजे हैं। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और इसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन किया। आइए नंद उत्सव की ओर हम लोग चलते हैं। बड़े धूमधाम के साथ में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। केवल 2 मिनट की ये कथा है। प्रभु जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ इस चंद्रवंश में, चंद्रमा के वंश में ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा के वंश में बुध का जन्म हुआ, बुध के द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ और इसी वंश में गादी महाराज हुए, गादी महाराज के ऋचिक महाराज हुए और ऋचिक के जमदग्नि जी महाराज हुए। इसी चंद्रवंश में आगे चलकर नहुष महाराज हुए, नहुष महाराज के ययाति महाराज हुए और ययाति महाराज के हुए यदु महाराज। यहां से यदुवंश का विस्तार हुआ और यदुवंश में आगे चलकर पुरु महाराज हुए, पुरु के वंश में आगे दुष्यंत जी महाराज हुए और दुष्यंत के वंश में भरत जी महाराज हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे प्रतापी राजा यदुवंश में हुए और इसी वंश में रंतदेव महाराज हुए और रंतदेव के इस पावन चंद्रवंश में आगे चलकर सूरसेन राजा हुए, सूरसेन राजा के वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी के हुए भगवान कृष्ण। जैसे ही परीक्षित जी ने कृष्ण का नाम सुना और तुरंत ही प्रार्थना की सुखदेव जी से कि महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। कृपा करके आप ये कृष्ण कथा हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने जन्म तो लिया था मथुरा में, लेकिन बधाइयां गाई गई गोकुल में। ये चमत्कार ऐसे कैसे हो सकता है? लाला जहां पर होगा वहीं तो बधाई होंगी, लेकिन लाला हुआ कहीं और, बधाइयां कहीं और गाई गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? तब विस्तार से भगवान ने कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं प्रभु की कि सूरसेन राजा, इनके बेटा वसुदेव और मथुरा के राजा उग्रसेन उनकी बेटी देवकी, इनका विवाह तय हुआ। महाराज उग्रसेन का बेटा कंस जिसका नाम है, वो अपनी बहन को धूमधाम से विदा कर रहा था तो बड़ा दुष्ट, लेकिन आज अपनी बहन को जब रोकर विदा करने लगा, ये देवताओं को पसंद नहीं आया और देवताओं ने उसी समय आकाशवाणी कर दी, ए मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने धूमधाम से तू विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। ऐसी जब आकाशवाणी हुई, वो जो झूठ माट का रो रहा था कंस, उसने तलवार निकाली और देवकी की गर्दन उड़ाना चाहता। इतने में वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भैया ये तुम्हारी अब बहन ही नहीं है, मेरी पत्नी भी है, और तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से? मैं वचन देता हूं, एक एक बेटा जब होता जाएगा मैं एक एक करके आपको देता जाऊंगा, लेकिन कृपा करके इसे मत मारो। देवकी को कारागृह में बंद कर दिया और दुष्ट ने एक एक करके बालकों की हत्या कर दी। 6 बालकों को मारने के बाद में जब 7वें की बारी आई, सो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि योग माया, अब आ गई है हमारे बड़े भैया की बारी, और ये हैं शेषनाग और ये बड़े क्रोधी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मामा जी इन्हें मारने जाएं तो मामा जी को ही ना मार दें। इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा सहयोग करना पड़ेगा। क्या? कि आप ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मैया देवकी के गर्भ से उन्हें उठाओ और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ठीक है महाराज। और कह दिया, तुम महाराज नंद बाबा के यहां पर जन्म ले लेना और मैं यहां मामा कंस के कारागृह में जन्म लूंगा। उसके बाद कह दिया, वो मुझे छबलिया में रखकर नंद महल में छोड़ आएंगे और तुम्हें वहां से ले आएंगे। उससे क्या होगा? कह दिया, मैं तो खाऊंगा माखन मिश्री और तुम खाना कंस मामा की पिटाई। हाथ जोड़कर कह दिया, प्रभु ऐसा मत करो। कह दिया, मैं तो ऐसे हंसी में कह रहा था, लेकिन योग माया अगर तुमने मेरा इतना सहयोग किया तो मैं तुमसे कहता हूं कि कलकाल में जाकर तुम कई रूपों में पूजी जाओगी और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। कोई तुमको शीतला मैया के नाम से जाना जाएगा, कोई तुमको करौली के नाम से जानेगा, कोई तुमको दुर्गा के नाम से जानेगा, कोई तुमको भैरवी के नाम से जानेगा। घर घर में तुम्हारी पूजा अनेकानेक रूपों में होगी। कह दिया, ठीक है महाराज।
योग माया ने लीला की और शेषनाग को मैया देवकी के गर्भ से उठाया और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और ये घोषणा हो गई कि 7वां गर्भ तो बेकार हो गया और अब आई 8वें की बारी। भगवान जैसे ही मैया के पास आना ही चाहते थे, उससे पहले मैया देवकी के मुखमंडल पर इतना दिव्य तेज दिखाई पड़ा कि कारागृह में बड़ा दिव्य उजाला होने लगा। इसने जानबूझकर अपने पहरेदार वहां पर खड़े कर दिए, हथकड़ियों बेड़ियों से बांध दिया। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि और रात के ठीक 12 बजे भगवान जब आए तो ऐसी लीला हुई कि सारे पहरेदार अपनी अपनी जगह पर ही गहरी नींद में सो गए और हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप ही खुल गई, ताले अपने आप ही टूट गए, दरवाजा खुल गया और भगवान आज मैया देवकी के सामने, वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का पहले तो दर्शन किया, प्रणाम किया और भगवान ने कह दिया कि सुनो जी, अब हम छोटा सा रूप बनाएंगे और यहां से हमें अपने छबलिया पर रखकर, सिर पर रखकर सीधे पहुंचाना नंद बाबा के यहां पर और वहां से उनकी कन्या को लेकर आना, उसके आगे की लीला में संभाल लूंगा। भगवान छोटे से बन गए। महाराज वसुदेव ने अपने सिर पर छबलिया में लाला को रखा और दरवाजे के बाहर निकले। जैसे ही वर्षा होने लगी, शेषनाग ने आकर छाया कर ली। यमुना जी में जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने अपना चरण आगे बढ़ाया, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। नंद महल में पहुंचे, गोकुल में जाकर नंद महल में भीतर प्रवेश कर गए। मैया यशोदा के बगल में भगवान को लिटाया, कन्या को उठाया, वापस कारागृह में आए। दरवाजा जहां की तहां लग गया, हथकड़ियां बेड़ियां जहां की तहां लग गई, ताला जहां की तहां लग गया और पहरेदार जागे। कन्या रोई, कंस मामा दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही कन्या को मारना चाहता है सो कन्या हाथों से छूटकर अष्टभुजी दुर्गा का रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली दुर्गे मैया की जय। और मैया ने भविष्यवाणी कर दी कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा भी हो गया। इतना कहकर मैया तो अंतर्ध्यान हो गई। अब बेचारा कंस टेंशन में बैठा है, अब इसे टेंशन में बैठे रहने दो और हम चलते हैं अटेंशन होते हुए और सीधे नंद महल की ओर। वहां सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा को जैसे ही पता चला सवेरे सवेरे के हमारे यहाँ तो छोरा हुआ है, नंदा सुनंदा ने भीतर से कांसे की थारी उठाई और आंगन में बड़ी जोर से कांसे की थारी बजा दी। बोली नंदी के लाला की। जाके घर से कांसे की थारी बजे हुए की आवाज आवे तो पक्की खबर मानना कि छोरा ही हुआ है, क्योंकि छोरी वही पे तो कोई स्टील क्यों ना बजावे। तो जाके घर में कांसे की थारी बज रही है तो पक्की बात है कि छोरा ही हुआ है। तो बड़ा आनंद आया नंद बाबा को और आज दौड़ कर गए जमुना जी में 108 डुबकी लगाई। अब इन्होंने पीले पीले वस्त्र पहने, पीरी धोती, पीरी बगरमंदी, पीरो पटका, माथे पे थापक दहुआ, पीरो चंदन और पीरी पगड़ी बांधते हुए और आज अपनी अथाई पर आ गए। 84 कोस में ढिंढोरा पीट दिया गया। सारे ब्रजवासी, सारी जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, ये सब की सब सज धज कर आ गई और नंद बाबा को और मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं। जरा हम सब मिलकर भी बधाई देंगे, एक बार सब कहेंगे बधाई हो। आनंद ना आयो, जरा जोर से बोलो ना, बधाई हो। इधर से आवाज ज्यादा आ रही, इधर से कम आ रही है, क्या बात है? अलग अलग करवा दें, फैसला होना चाहिए। पहले भाई लोग, अच्छा पहले लेडीज फर्स्ट, पहले आप लोग बोलना, भाई लोग अभी नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे मैया यशोदा बधाई हो, आप लोगों के कहना बधाई हो, ठीक है ना? और इनाम, ये माला तुम्हें ही पहनाई जाएगी, ये देख लो। हेलो, हार मत जाना, अगर हार गए तो ये हार नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जोर से कहना मैया यशोदा बधाई हो। दुश्मन को कमजोर मत समझना। अब हमारे भाइयों की बारी है, थोड़ा तैयार हो जाओ। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। सपा कट गई। वो एक माता जी कह रही हैं कि हम तो अपना गला ही साफ करते रहे, तब तक पंडित जी ने जयकारा लगा दिया। अच्छा एक मौका और, एक और बस आखिरी है, इसके बाद में फिर हार गया। हाँ, मैया यशोदा बधाई हो। अब निकली खोइया की आवाज। हाँ भाई लोग, आप भी अपनी होरी की ताकत लगा देना।
बिल्कुल आवाज कम नहीं पड़नी चाहिए। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अगर तुम बोलोगे तो इनके संग हम बोलेंगे, फिर ध्यान रखना, फिर देखेंगे किसकी आवाज ज्यादा हो। अच्छा, हम तुम्हारे संग बोलेंगे। मैया यशोदा बधाई हो। अब तुम बोलना, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। फैसला कर दें ना, तो तुम जीती ना तुम जीते, ये हार किसी को नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से कोई चढ़ाता है, ऐसे दे दें क्या तुमको? लेकिन लाला के जन्म की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हमारे बीच में भगवान आ रहे हैं, जब सब मिलकर इनका स्वागत करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। हाजी भैया लाला को दर्शन कर लो सभी। एक बार सब कहेंगे, बोली नंद के लाला की। हाजी देख लो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ, और भैया दर्शन करो, लेकिन लाला को नजर मत दे दियो, जाकी नजर उतारियो, नजर मत दियो। और क्या कहना है? ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे, लाला जायो है, यशोमन ढोंढा जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने छोटा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। देखिए, अब लाला को हम पालना में पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पालना सभी झुलाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और एक निवेदन माताओं से और करेंगे कि अब चोरों के सरदार आ चुके हैं, तो जोश में कहीं होश मत खो बैठना, अपने अपने कीमती आभूषणों का ध्यान रखना जी। हाँ, आपके नाचते नाचते कहीं आपका झुमका गिर गया, फिर रोगी के झुमका गिरा रहे कथा में।
यहाँ कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अपने सामान की स्वयं रक्षा करेंगे और लाला का पालना झुलाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे और खूब बधाइयां लौटाएंगे। ठीक है जी, ये पालना में भगवान जा रहे हैं और धीरे धीरे झुलाना, जोर जोर से नहीं। ठीक है जी, ले जाओ। मेरो लाला झूले पलेना होले जोटा मेरो लाला झूले पलनाक होले झोटा दीजो होले जोटा दीजो धीरे जोटा दीजो होले झोटा दीजो नक धीरे झोटा दीजो। ऐसे नहीं, आप लोगों का नाचने का मन नहीं कर रहा है? अरे नाचो, उठाओ दोनों हाथ। मेरो लाला झूले पलेना होले जोटा दीजो। लाला झूले पलना नक होले झोटा दीजो। बधाई है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो अरे है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ मथुरा में हरि जन्म लिया है। गोकुल में गोकुल में झूले पलेना जय हो। होले गोकुल में झूले पलना नक होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलेना होले जोटा दीजो। मेरो ओ लाला झूले पलना
पड़ोसी की कसम है, सब नाचेंगे। देखो जी, हमारे यहाँ नवरात्रि होती ना शहरों में, तब हम लोग डांडिया खेलने के लिए जाते हैं कि नहीं? तो वो डांडिया यहाँ पर भी होगा। दोनों हाथ उठाकर एक बार इधर और एक बार इधर, बड़ा आसान है। जो जानते डांडिया में जाते हैं वो सब जानते हैं। वो सिखाओ सबको, उठाओ दोनों हाथ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 अरे जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल अरे की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरि की। बधाई है। जय हो। कौन को दिने हाथी घोड़ा, कौन को दीन पालकी, कौन को दिने हाथी घोड़ा कौन को दीन पालके, चोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालके, अरे चोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालके, ओहो नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की। अब डालो दोनों हाथ, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। उठालो दोनों हाथ और सभी नाचेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, राम राधे 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 राम राधे राम राधे 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 बोली नंद के लाला की जय दाऊ जी महाराज की जय दुर्गे मैया की जय मृणाल माता की जय सच्चे दरबार की जय नंगर खेरे की जय आज के आनंद की जय सब भैयन की जय सब मैयन की जय जो कल भी आएंगे
उनकी जय जय। कल भी ऐसे ही बधाइयों का आनंद होगा हेलो, जी। हेलो, हेलो। अब समय बहुत हो चुका है और कल भगवान की बाल लीलाओं का आनंद होगा और भगवान कल कालिया नाग को नाथेंगे, माखन चोरी इत्यादि लीलाएं होंगी और विशेष कथा होगी। कल गिरिराज बाबा का भोग लगेगा। कल गिरिराज पूजन की कथा होगी और यहां पर भोग भी लगेगा। तो माताएं अगर चाहें तो अपने अपने घर से चाहे 5 ही लेकिन देसी घी में पुआ बनाए के लाभ हेलो, हेलो। देसी घी में। और ज्यादा श्रद्धा हो तो ने ऊपर से बूरो और भुरक लई हो बूढ़ो या महाराज कोई जानतो ही ना। तो का ये तो भदौरी यही खाता है बूढ़ो। तो तुम्हें ही सिखा देते कि बूरो है का। बूरो जानती होंगी, ऐसा नहीं है, सब जानती हैं, सब जानकार हैं। एक तो चाबी महाराज खोई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चाबी, जिस बच्चे के हाथ में पड़ी हो वो आके मंच पे दे जाए। मोटरसाइकिल की चाबी है। हाँ, तो जिसको भी मिले वो चाबी वो यहाँ मंच पर आकर दे जाएं। तो कल गिरिराज बाबा का पूजन धूमधाम से इसी प्रकार हम लोग शाम को करेंगे। और आइए अब आरती का गायन करें और आरती के बाद सब प्रसाद लेकर जाएं। पीछे पीछे है, पीछे पीछे है, थोड़ी सी ने पीछे बारे खसका चलो। हाँ, पीछे बारे कुछ माताएं अगर पुआ ना बना पाए तो भैया मिठाई भी लेकर आ सकती हैं। जो श्रद्धा हो आपको, जो ठाकुर जी को भोग लगाना हो वो आप लेकर आना और यहाँ भोग लगाना और आप में ही बांट दिया जाएगा। देखो जो पीछे है और तुम आ जा माई, मौका देख रही पीछे का जा। हमारे यजमान परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मंच से आकर आरती करेंगे और एक थाली नीचे भी पहुंचा दी जाए। हाँ, आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चोहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राण सम्मुखाद अग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, ओ बाबा के अखियन को तारो। गोपिन के कानन सो प्यारो, ओ गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, ओ बलदाऊ को छोटो भैया। अनुआ कह कह बोले जाकी मैया, महिमा कह कर बोलया की मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, ओ परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, यह छवि नयन में भर ली। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की तोतरी बोलन मधुर सुहावे, ओ तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुख की जो इनको ध्यावे, ओ सोई सुख दे जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर ली। श्री राधावर सुगर कन्हैया, ओ श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ओ ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत है मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। कर्पूर गौर